हेलो वेलकम यू ऑल। आज है 31 जुलाई और आप सभी के लिए आया हूँ फिर से एक इंपॉर्टेंट वीडियो। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स शेयर के बारे में। इसके क्वार्टर वन के नतीजे आ चुके हैं जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहूँगा। तो स्टैंड एंड ऑल के रिजल्ट्स हम सबसे पहले देखेंगे। सारी वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ करोड्स होगी। ये हमारे क्वार्टर टू क्वार्टर के डिफरेंसेज एंड दिस इज ईयर ऑन ईयर के डिफरेंसेज हमारे को देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टोटल इनकम की। तो टोटल इनकम अगर आप देखोगे ईयर ऑन ईयर बेसिस लगभग 80% तक डिक्लाइन होते हुए नजर आ रही है। जहाँ 13,000 करोड़ से ऊपर की इनकम रहती थी वहाँ इस बार मात्र हमारे को जो इनकम है वो 2,821 की देखने को मिल रही है। तो ह्यूज डिक्लाइन इन द टोटल इनकम। और वहीं अगर हम ईयर ऑन की जगह क्वार्टर टू क्वार्टर के बेसिस की बात करें तो ये 10,000 की करोड़ की इनकम हुआ होती थी। तो यहाँ से भी सिग्निफिकेंस ड्रॉप हमारे को टोटल इनकम में देखने को मिल रहा है। और वहीं अगर हम इनके टोटल एक्सपेंसेस की बात करें तो एक्सपेंसेस आप देखोगे तो भैया इस बारी कंपनी की इनकम लगभग 2,800 के करोड़ के ऊपर हुई। वहीं एक्सपेंसिव 4,900। तो भैया जितना कमाया नहीं उससे डबल तो इन्होंने खर्चा दे दिया। और यही हाल इनके पहले के भी क्वार्टर में रह चुके हैं। 10,000 की इनकम, 12,000 करोड़ के एक्सपेंसेस। उससे पहले देखे 13,000 करोड़ के इनकम, 13,792। या ऑलमोस्ट थोड़ा नज़दीक का मामला था। 13,700, 13,700 तब भी 92 एक्सपेंसेस इनके हमेशा ज़्यादा रहे। अगर आप फिर रेवेन्यूज़ देखोगे, रेवेन्यूज़ 101 करोड़ से मात्र 52 करोड़ के रह चुके हैं। 48% का डिक्लाइन इन रेवेन्यूज़ भी है और ह्यूज डिक्लाइन है ये। और वहीं अगर क्वार्टर टू क्वार्टर देखोगे यहाँ पे भी साफ हमारे को डिक्लाइन दिख रहा है। तो रेवेन्यूज़ ज़्यादा डिक्लाइन हुए तो और इनकम भी घट गई, एक्सपेंसेस भी ज़्यादा ही हो गए। यहाँ तो ऑलमोस्ट डबल ही हो गए। यहाँ पे इतना फ़र्क नहीं था। यहाँ पे एक्सपेंसेस थोड़े बहुत इनके ऊपर गए थे। ऐसा नहीं था कि इतनी इनकम है तो यहाँ 10,000 की इनकम है यहाँ पे 20,000 दिख गया। यहाँ पे भैया 2,800 है, यहाँ पे 5,000 पहुँच गया। तो ऑलमोस्ट डबल एक्सपेंसेस कंपनी के हो रहे हैं। एक्सपेंसेस मैनेज नहीं कर पा रही साफ तरफों से अगर बोले तो। प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड की अगर बात करेंगे तो हम देखेंगे इस बार इनके लॉसेस लगभग 2,190 करोड़ के हैं जो क्वार्टर पहले लगभग 4,871 के थे। तो भैया यहाँ पे भी लॉसेस, पिछले क्वार्टर में लॉसेस और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो भैया लॉसेस 97 करोड़ से 2,190 करोड़ पहुंच चुके। तो बहुत ही बड़े लॉसेस कंपनी को हुए हैं। अगर इनके देखें तो बात एक्सपेंसेस ही बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे। और वहीं अब इनके जो सब डिविजन्स हैं वहाँ से सब्सिडियरी से इस बारी जून क्वार्टर में कोई एक तो इनकम नहीं हुई इनकी। पिछली बारी लगभग 11.72 करोड़ की इनकम तो हुई थी और ईयर में बेस पहले लगभग 106 करोड़ की हुई थी। तो इस बार ये इनकम भी नहीं हुई, जहाँ से पैसा था तो वो भी बंद हो गया। रेवेन्यूज़ देखोगे तो भैया 12,000 से लगभग 2,400 करोड़ के ही रह गए हैं। ईयर ऑन बेसिस पे लगभग 9,500 करोड़ से रेवेन्यूज़ पिछली बार भी थे। तो रेवेन्यूज़ में बहुत बड़ा डिक्लाइन आया है इनके। आप इनके रिजल्ट्स में जो साफ इम्पैक्ट इनके रिजल्ट्स पे आ रहा है। और वहीं अब कंसोलिडेट के रिजल्ट देखते हैं इसमें क्या इनकी परफॉर्मेंस है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें टोटल इनकम की, अगर हम बात करें तो लगभग यहाँ पे 32,500 करोड़ की देखने को मिल रही है जो ईयर ऑन पहले लगभग 62,300 की थी। तो यहाँ पे भी लगभग हमारे को 48% का डिक्लाइन देखने को मिल रहा है इनकी इनकम में, इंक्लूडिंग क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस में इतना बड़े डिक्लाइन देखने को मिल रहे हैं। एक्सपेंसेस अगर देखिए तो 32,000 के इस बारी हुए, इस बारी 38,000 के एक्सपेंसेस हुए। यहाँ पे अगर हम देखें तो लगभग 6,000 का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। 6,000 करोड़ का सेम पिछले क्वार्टर में 6,000 करोड़ का डिफरेंसेस था और ईयर ऑन पहले 3,000 करोड़ का डिफरेंस था। तो एक्सपेंसेस लगातार कंपनी के ज़्यादा ही होते हैं एज़ कंपेरिजन टू इनकी टोटल इनकम। प्रोडक्ट को लो चाहे ये पता नहीं कहाँ पैसा इतना खर्च करते हैं पर इनके एक्सपेंसेस हमेशा ही ज़्यादा हमारे को देखने को मिल रहे हैं। वहीं सबसे ज़्यादा अमाउंट ट्रांसफ़र टू द कैपिटल टू द अदर अकाउंट, उसमें ही सबसे ज़्यादा इनके लॉसेस यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। अगर आप देखोगे ना 2,800 अभी ट्रांसफ़र कहाँ कर रहे हैं, कैपिटल्स दूसरे अकाउंट में किसको पे कर रहे हैं, तो वहाँ से इनको लॉसेस हो रहे हैं। और वहीं अगर बात करें प्रॉफिट फॉर द पीरियड के बारे में बात तो हम देख लेते हैं इस बारी के इनके प्रॉफिट्स एंड द लॉसेस। तो भैया कंपनी के प्रॉफिट्स नहीं है, लॉसेस ही है। 8,400
33 करोड़, बहुत बड़े लॉसेस है ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से। देखें 3600 करोड़ के पिछली बार इनके लॉसेस हुआ करते थे, जो बढ़ के ईयर ऑन ईयर बेसिस बहुत ही बढ़ चुके हैं। 8400 करोड़ के लॉसेस, जो पिछले क्वार्टर के मुताबिक थोड़े से कम है, पर लॉसेस तो लॉसेस है भैया। लगातार कंपनी लॉसेस पे ही काम कर रही है। इस तरह तो इनके पास कैश इन फ्लो भी कम हो जाएगा, जो आगे आने वाले के लिए दिक्कत है। वहीं शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो टोटल प्रमोटर की होल्डिंग में नो चेंज, ये हमारे मार्च के, ये हमारे जून के हैं। म्यूचुअल फंड थोड़ा बहुत इंक्रीज करते हुए नजर आए। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग्स भी कम नज़र करते हुए 42 से 22। फॉर्चुनल इंस्टीट्यूशन होल्डिंग 16.83 से 15.61, ये भी कम करना नज़र आए। अदर पार्टीज जिसमें हम जैसे रिटेल निवेशक भी आते हैं, यही इंक्रीज़ करते हुए इसमें होल्डिंग अभी आ रहे हैं इंक्रीज़ करते हुए। और पिछले 1 मंथ में बात करें, स्टॉक ने मात्र 5% के रिटर्न दिए है। ऑलमोस्ट 99 से स्टार्ट हुआ था और मंथ एंड में लगभग 104 के आसपास ही पहुंचा, मतलब 5 रुपये ही बढ़ा। ऑलमोस्ट फ्लैट ही बोलेंगे, हाईएस्ट 112 के आसपास था और लोवेस्ट 97 के आसपास था, तो ऑलमोस्ट फ्लैट ही शेयर रहा है। और वहीं अब इसके चार्ट में आ जाते हैं, तो चार्ट में अब देखोगे 200 डेज़ के EMS को तो इसने एक बार भी टच नहीं किया। 100 को किया था और ज़्यादा सस्टेन नहीं कर पाया इस लेवल को, पर अगर ढंग से देखें तो जो रेड कलर का लाइन है, ये 50 डेज़ की EMA एवरेज है इसकी, जिसमें लगातार सपोर्ट करता हुआ नज़र आ रहा है, जिसका प्राइस अभी करंटली 101 रुपये के आसपास है। तो ये लेवल इसको लगातार सपोर्ट देते हुए नज़र आया है। बाकी एज ऑफ नाउ सारे इमेज एक्सपेक्ट 50 डेज़ की EMA के नीचे ट्रैवल कर रहा है। ये शेयर जो दिखा रहा है सिग्निफिकेंस, इसमें वीकनेस ऑलरेडी बनी हुई है। अगर इसमें पैटर्न देखें तो पोल और ये आपका फ्लैग, ये इस फ्लैग के बीच में लगातार ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। अब इसमें अगर 101 का लेवल जिसमें लगातार इसमें सपोर्ट मिलता हुआ नज़र आ रहा है, वो अगर टूटता है तो इसमें कितनी गिरावट हो सकती है, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो वॉल्यूम्स अगर देखें तो बिलो द एवरेज की वॉल्यूम लगातार इसमें देखने को मिल रही है फ्रॉम द सेलिंग साइड ऑफ प्रोस्पेक्टिव। अगर आप देखोगे ना पिछले, अगर आप यहाँ जुलाई से देखोगे, एक बारी भी ऐसा भी नहीं हुआ कि इसमें पूरे मंथ में सेलिंग प्रेशर आया। सेलिंग प्रेशर नहीं आया शेयर में, इंटेंशनल सेलिंग नहीं हुई, बल्कि इंटेंशनल बाइंग हुई। इसको ऊपर ले जाने की कोशिश की, पर ऊपर ले जाने के वक्त इसमें लगातार रेजिस्टेंस भी देखने को मिला। अभी तक भी एक भी बारी जुलाई मंथ में इसमें सेलिंग प्रेशर नहीं आया था। तो अब अगर इसमें सेलिंग प्रेशर आता है बॉलिंजर बैंड के हिसाब से, और हमारे जो इसमें लेवल्स है सपोर्ट के, वो 101 के आसपास ही है। अगर आप पाइवेट से भी देखोगे, पाइवेट के हिसाब से भी देखोगे, पाइवेट क्या दिखा रहा है 101.80 पैसे, यहाँ पे इसने पूरे मंथ भैया एज ए सपोर्ट लेता नज़र आया। अगर ये टूटता है तो हमारे को इसमें प्राइस 90 तक जाते हुए देखने को मिल सकते हैं। आप देखोगे, आपको ऐसे नहीं समझ आएगा। आपको अगर मैं यहाँ पे समझाऊँ तो ये देखोगे आप पे फ्लैग बना हुआ है, 1 मिनट में आगे ये कहीं क्लियर हो तो मैं आपको, हाँ यहाँ पे क्लियर बना हुआ 101 की प्राइस पे तो सपोर्ट ले रहा है। और यहाँ पे देखोगे ये ऑलमोस्ट एक ये इसका प्राइस एक्शन के हिसाब से सपोर्ट निकल सकता है जो 98 के पास है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये लगभग 90 के आसपास है, और वही कहीं ना कहीं पाइवेट में भी दिखाया जा रहा है। वहीं वनडे के चार्ट में अगर RSI देखें तो लगभग 52 के आसपास है, जो दिखा रहा है शेयर अभी फेयर वैल्यू पे अवेलेबल है, पर रिजल्ट्स ऐसे हैं कि ये फेयर वैल्यू टूट सकती है। तो कहीं ना कहीं मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि 90 रुपीज़ का जो लेवल है, ये इसमें एज ए बाइंग जोन निकल सकता है। यहाँ से हमारे को इसमें रिवर्सल्स देखने को मिल सकते हैं। मैगडी ऑलमोस्ट फ्लैट ही है। और वहीं अगर आज डिलीवरीज़ की बात करें तो बिलो द एवरेज की डिलीवरीज मात्र 17 पॉइंट की हमारे को इसमें देखने को मिली है। तो क्वार्टर रिजल्ट बेकार रहे हैं कंपनी के, ऑब्वियस रेवेन्यूज़ डिक्लाइन हुए हैं, और कैश में भी कहीं ना कहीं कंपनी को दिक्कत आ जाएगी, जैसे इनके एक्सपेंसेस बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इनकम है नहीं उतनी और खर्चा तो भैया फंड तो कम होगा ही, और फंड कम होगा तो कंपनी पे प्रेशर बढ़ेगा ही। तो एक्सेप्ट करिए कि लॉसेस है कंपनी को, रेवेन्यूज लॉसेस है, करेक्ट होगा प्राइस। हम यही देख सकते हैं कि फिर से कहाँ से बाउंस बैक ले सकता है। तो मेरे को लगभग 90 रुपीज़ के लेवल जो दिख रहे हैं, जहाँ से इसमें हमारे को वो एज ए सपोर्ट शेयर प्राइस में हमारे को देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों वीडियो लगा इन्फॉर्मेटिव, प्लीज़ सपोर्ट सब्सक्राइब द चैनल, लाइक कीजिए यार वीडियो को, मोटिवेशन मिलता है। कमेंट सेक्शन में अपनी क्वारी रखिए, डेफिनेटली रिप्लाई करूँ, मेरा जॉब बनता है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।